हेलो फ्रेंड्स, आई ए के सिंह सेलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर फ्रॉम एसएससी सीजीएल आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत करता है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर जिसे अब जीएसटी इंस्पेक्टर कहते हैं, ऑल एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में, एग्जामिनर, पीओ, यानी कि जितने भी 4600 ग्रेड पे के जॉब है, ठीक है, इन सभी का सैलरी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इन सब का सैलरी जो होता है वो क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि एचआरए जो है वो अलग अलग सिटी में क्या होते हैं और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होते हैं वो अलग अलग सिटी में क्या होता है। तो सैलरी के साथ साथ हम लोग पेंशन भी इस वीडियो में कैलकुलेट करना सीखेंगे कि पेंशन जो है आपके हर मंथ के आपके पेंशन अकाउंट में जो है कितना डिपॉजिट हो रहा है। तो हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि मैं एसएससी सीजीएल से एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। एसएससी सीपीओ 2 बार क्रैक किया, एसएससी सीएचएसएल और आरआरबी एनटीपीसी को भी क्रैक किया, जिसमें कॉमर्शियल अप्रेंटिस मुझे पोस्ट मिला था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए और बेसिक से ही सारा कुछ डिसाइड होता है, ठीक है। बेसिक ये हर 6 मंथ में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिवाइज किया जाता है। जैसे अभी जो है एट प्रेजेंट 42 मई 23 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस दिन जो है वो 42% है डीए, ठीक है। जुलाई 2023 में फिर से ये इंक्रीज़ होगा मिनिमम 3 to 4%, वो जुलाई के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो मैं 45% लेकर के चलूँगा। एचआरए जो होता है वो अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग होता है। जैसे एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, 3 तरह के सिटी होते हैं, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। इसका भी मैं दिखाने वाला हूँ पिक्चर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, ये तीनों में एचआरए अलग अलग होता है। जैसे एक्स सिटी की बात करें तो वहाँ पर 27%, वाई सिटी की बात करें तो यहाँ पर 18%, और जेड सिटी की बात करें तो जेड सिटी में जो होता है वो 9% जो होता है। बेसिक का आपका जो बेसिक है उसका 27%, 18%, 9% जो होता है वो एचआरए होता है, यानी हाउस रेंट अलाउंस होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है, यानी कि आपको घर से ऑफिस तक जाने आने के लिए जो है जो खर्च मिलता है उसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कहते हैं, और ये भी अलग अलग सिटी में अलग अलग होता है। उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से सिटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना कितना है। डिडक्शन की हम लोग बात करें कि कितना जो है वो डिडक्ट होगा आपके सैलरी से, तो एनपीएस टियर 1 जो है प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स और एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ये डिडक्ट नहीं होता है। मैंने लिखा है क्योंकि ये आपके सैलरी में आपको मिलता नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है वो आपके ग्रॉस सैलरी से एडिशन मिलता है, उसे भी मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि वो क्या होगा। तो एनपीएस टियर 1 प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स, ये तीनों जो है वो आपके सैलरी से डिडक्ट होंगे। एनपीएस टियर 1 जो होता है बेसिक प्लस डीए का 10% होता है, बेसिक प्लस डीए का 10% होता है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स वो स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, 150 से 200 अप्रॉक्स होता है। आप लोग 4600 ग्रेड पे में जाओगे तो 200 के अप्रॉक्स ही रहेगा, ठीक है। अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक है। इनकम टैक्स जो है वो डिपेंड करता है कि आप, हो सकता है कि आपका एक भी रुपये ना कटे, उसे भी मैं ये डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं सैलरी कैलकुलेशन पर। तो आइए हम लोग एक सिटी में सैलरी देखते हैं कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर, पीओ जो होते हैं इनकम, इनके एक सिटी में जो है कितने सैलरी होंगे। अगर आप एईओ इन ईडी बात करो, यानी कि असिस्टेंट इन्फोर्समेंट हो, तो उनके सैलरी में जो है वो 20% जो है अप्रॉक्स बेसिक का जो है वो एडिशनल ऐड होकर के मिलता है। तो उनका जो है सैलरी यहाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह से तो थोड़ा ज़्यादा सैलरी होगा। फिलहाल हम लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह की सैलरी देखें। देखिए यहाँ पर ए सिटी कौन कौन से, ए सिटी जो है हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, ग्रेटर मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता, ये सारे सिटी जो हैं वो एक्स सिटी हैं। एक्स सिटी कहने का मतलब यहाँ एचआरए जो होगा वो 27% होगा, तो भाई खर्चा भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस में खर्च भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। बाकी ये जो सिटी आप देख रहे हो ये वाई सिटी का लिस्ट है, यहाँ पर जो है वो एचआरए जो है वो 18% होगा, ठीक है। ये जो है वाई सिटी का लिस्ट है, यहाँ पर एचआरए 18%, यहाँ पर एचआरए 27%, और बाकी इनके अलावा जो भी सिटीज़ रह गए वहाँ पर जो एचआरए होगा वो 9% होगा। आप देख सकते हो कि सैलरी में सबसे पहला जो टर्म आता है वो है बेसिक। तो L7 यानी 4600 ग्रेड पे का जो बेसिक होता है वो होता है 44,900 रुपये, यानी 44,900 रुपीज़। ये जो होता है वो बेसिक होता है। अब आपको मैंने बताया कि बेसिक पर ही सारे चीज़ का कैलकुलेशन होता है, तो डीए जो होगा वो इसी बेसिक का जो है वो 45% अप्रॉक्स होगा। अभी 42% है, आगे चल कर ये जुलाई, आप लोग जितने भी सीजीएल 21, 22, 23 वाले हो जुलाई के बाद ही ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो ये मिनिमम 45% होगा, यानी कि डीए जो होगा वो मिनिमम 45% होगा।
तो अगर डीए की बात करें तो डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता जो होगा वो इसका 45%, इसका 45% आप लोग निकालोगे तो ये हो जाएगा 2205 20,205 रुपये। अब मैंने HRA बताया जो है, HRA ए सिटी में, एक्स सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर HRA जो है वो 27% है। तो 27% अगर आपका 44,900 का निकालोगे तो ये हो जाएगा 12,123 ये स्टार्टिंग में आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस जो है वो मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो होता है वो 3600 एंड DA ऑन होता है एक्स सिटी के लिए, या फिर उसका भी एक लिस्ट है किस किस सिटी में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस क्या होगा उसका मैं बता देता हूँ कि जो एक्स सिटी हैं और एक्स सिटी के अलावा कुछ एडिशनल सिटी हैं वो मैं अभी लिस्ट दिखा रहा हूँ। उसमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है 3 to 8 यानी कि लेवल 7 जो है इसी बीच में है, तो 3600 और उस पर DA, और बाकी सिटी के लिए जो है वो 1800 जो होगा और उस पर DA दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो लिस्ट, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, कोची, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ और कोलकाता, ये सब सारे सिटी जो हैं यहाँ पर जो है 3600 प्लस इस पर DA, यानी DA जितना है जैसे कि मैंने आपको बताया 45%, तो इंटू 1.45 जो होगा वो यहाँ पर DA होगा। इसके अलावा इन सब सिटी के अलावा जो होगा वो जहाँ पर जो उन्हें होगा 1800 और उस पर DA, यानी कि इन सब सिटी के अलावा अगर आपकी कहीं पोस्टिंग हो रहा है तो 1800 इंटू 1.45 आप निकालोगे तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस उस सिटी का मिल जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि TA ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो क्या होगा, वो 5220। इसके पहले मैंने टैक्स असिस्टेंट का भी सैलरी का वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें भी आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस सेम आ रहा है 5220, यानी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो होगा वो लेवल 3 to लेवल 8 जो है सभी के लिए सेम होता है। तो अगर आप इसे ऐड कर दोगे तो ये आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी बन के आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी जो है 82,448। अभी भी इसमें बहुत सारा चीज़ है, मैंने जो थंबनेल में लिखा है 1 लाख, आप देखो इसमें और क्या एडिशन होता है ये तो आपको पे स्लिप में दिखेगा। हो सकता है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी पे स्लिप में दिखे, कई जगह पे स्लिप में वो नहीं शो करता है। तो इसके एडिशन में यानी 82,448 के एडिशन में जो आपके सैलरी में इंक्लूड होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है NPS का। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन NPS का क्या होता है, ये बेसिक प्लस DA जो आप देख रहे हो, बेसिक प्लस DA, ये बेसिक प्लस DA का 14% जो है वो गवर्नमेंट जो है हर एक मंथ आपके पेंशन अकाउंट में, ये तो आपके ग्रॉस सैलरी में आया, वो जो है इसका 14% पेंशन अकाउंट में चला जाता है। यानी कि इसका अगर आप लोग देख लो 14% तो ये होता है 9115 आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिक प्लस इन दोनों को जोड़ देना, इनका 14% निकाल देना। तो अगर आप एक तरह से देखो तो आपको हर मंथ, यानी कि हर मंथ जो है वो 91,563 पर मंथ जो है वो आपको इतना जो है वो सैलरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल रहा है, इंक्लूडिंग पेंशन अकाउंट जो है वो 91,000 जो है वो सैलरी आपको मिल रही है। लेकिन अभी यही नहीं, इसके अलावा भी मिलता है। इसके अलावा क्या मिलता है, अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को देख लो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को 3000 जो है, अब कहीं मिले कहीं नहीं मिले, लेकिन रूल जो है मैं वो बता रहा हूँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को 3000 पर मंथ जो है वो पेट्रोल के लिए खर्च मिलता है। प्लस जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है सारे के सारे को 4500, अब ये 4500 किसको मिलता है मैं बता रहा हूँ, 4500 पर मंथ, ये 4500 पर मंथ जो है सारे गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है, चाहे लेवल किसी भी लेवल का हो, वो एजुकेशन अलाउंस मिलता है। एजुकेशन अलाउंस का मतलब कि 2 बच्चे तक पढ़ाने के लिए आपको पर मंथ गवर्नमेंट जो है वो 4500 देती है, यानी कि महीने का जो है 4500 और साल का 54,000। तो अगर आप इस सभी को कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स जो है वो 99,000 के अप्रॉक्स आएगा। ये 99 यानी कि 1 लाख जो है वो सैलरी लगभग आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। लेकिन अब इस पर कुछ डिडक्शन होंगे। क्या डिडक्शन होंगे, नेट सैलरी आपको जो मिलेगी, इन हैंड सैलरी मिलेगी, वो कितना मिलेगी वो भी मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसमें डिडक्शन होगा। डिडक्शन क्या होगा, वो 44,900 यानी कि 44,900 और DA बेसिक प्लस DA इसका 10% आप लोग निकालोगे तो ये हो जाएगा 6511। जो मैंने बताया गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मैंने बताया 9115
9115 और 6511, ये दोनों ऐड होकर के जो है यानी कि आपके बेसिक प्लस डीए का 10% और आपके बेसिक प्लस डीए का 14%, यानी टोटल 24% बेसिक प्लस डीए का जो आपके पेंशन अकाउंट में हर मंथ कंट्रीब्यूट होता है। यानी कि एक महीने में आपको पेंशन अकाउंट में 15,626 यानी 15,626 एक मंथ में आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट होगा। तो इन दोनों को डिडक्शन के बाद यानी कि 44,900 एंड डीए 20,205, इसका 10% डिडक्ट होने के बाद जो आपका सैलरी बचता है तो आपके टोटल ग्रॉस सैलरी में से ये डिडक्ट होगा, ग्रॉस सैलरी में से ये डिडक्ट होगा यानी 82 ग्रॉस जो है 82,448 में से ये डिडक्ट होगा 6511। इसे नहीं डिडक्ट करना, ये तो एडिशनल मिल रहा है यानी 82,000 के एडिशनली ये मिल रहा है जो आपके पेंशन अकाउंट में जा रहा है। डिडक्ट किससे होगा? 82,448 से 6511 डिडक्ट होगा तो आपको जो नेट इन हैंड सैलरी जो मिलेगा वो 75,934 यानी कि 75,934 रुपये जो आपके इन हैंड सैलरी मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स मैंने बताया इसमें 100-200 रुपये कम कर सकते हो आपको। आप इनकम टैक्स जाते ही आपका डिडक्ट होना शुरू नहीं होगा। इनकम टैक्स पूरे साल के इनकम पर कैलकुलेट होता है। अगर आप 6 मंथ ही काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका इनकम टैक्स स्लैब से आप बाहर ही रहोगे। हाँ, नेक्स्ट ईयर से इनकम टैक्स डिपेंड करता है। इनकम टैक्स बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे आपने PPF डिपॉजिट कितना किया है, PPF डिपॉजिट कितना किया है, LIC में आप कितना डिपॉजिट कर रहे हो, LIC में कितना डिपॉजिट कर रहे हो, वो सब यहाँ से माइनस होता है 1.5 लाख रुपए तक का इनकम। उसके बाद आपने अगर होम लोन, मेडिक्लेम वगैरह लिया हुआ है, होम लोन लिया है तो इसका इंटरेस्ट भी माइनस होगा। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी का कुछ 1 भी रुपये इनकम टैक्स नहीं करता है, किसी का 4-5 हज़ार रुपये तक कट सकता है। तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितना कहाँ डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से आप लोग देखोगे इस तरह से इस साल से जो लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं यानी कि 2023 में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको इन हैंड यानी कि सब कुछ कट छट करके 75,934 रुपये आपके अकाउंट में जाएगा, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होगा। और 15,000 रुपये जो है 15,000 ये जो है आपके पेंशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि अप्रॉक्स 90,000 जो रुपीज़ है वो आपके अकाउंट में हर मंथ जाएंगे। 75,000 सैलरी अकाउंट में और 15,000 जो है वो पेंशन अकाउंट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज़ मैं बता दूं कि SSC के जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं करेंटली जुलाई से लेकर के इस ईयर के एंड तक, वो सारे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का इसी चैनल पर अपलोड होंगे। फ्री में होगा वो सारे के लिए। तो जो भी SSC CGL 23 CHSL 23 देने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वो सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आज ही से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।